बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्लिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट का व्यू करेंगे, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, सेक्टर्स देखेंगे आगे आप कौन सी सेक्टर जो है परफॉर्म करेंगे और उन सेक्टर के कौन से स्टॉक्स जो है वो आगे परफॉर्म कर सकेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होगी, लेकिन होपफुली अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपके लिए ये वीडियो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एक तो नॉलेज इस वीडियो से आपको काफी मिलेगा अबाउट मार्केट के, मार्केट का क्या ट्रेंड बन सकता है। सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकें। उसके बाद कौन से स्टॉक्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना हो। मार्केट ने आज जो मार्केट जो है उसने उसका आज का जो क्लोजिंग हुई वो 41,522 पर हुई, जबकि 41,550 और 522 ये इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस एरिया था जहां पर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग की। अगर आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 156 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो KSE 100 इंडेक्स में आज ट्रेड हुए, जो कि बेहतरीन वॉल्यूम कंसिडर किए जा सकते हैं। आज का हाई जो 41,763 का रहा, जबकि आज का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 41,700 का था। लो जो रहा वो 41,190 का था जहां से इंडेक्स ने जो है ओपन हुआ था। अब उसके बाद अगर हम देखें इंडेक्स की ओवरऑल रेंज देखें 52 वीक्स की, तो इंडेक्स ने पिछले ही महीने में 38,000 का लेवल दिखाया था और अब करंटली इंडेक्स 41,000 के लेवल 41,500 के लेवल पर है। तो तकरीबन 3,500 पॉइंट्स जो है इंडेक्स रिकवर कर चुका है, जबकि इंडेक्स का 52 वीक्स का जो हाई है वो 46,970 का है। अब उसके बाद अगर हम आज के टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स देखें तो सिस्टम रहा, OGDC रहा, TRG रहा, उसके बाद MEBL रहा, मारी रहा, PPL रहा, हपको रहा, ABL रहा, MTL रहा, HMD रहा। अब यहां पर हमें थोड़ी सी चीजें ये क्लियर है कि टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस जो है आज मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर थे। आज के जो अट्रैक्टिव स्टॉक्स रहे टेक्नोलॉजी सेक्टर में सीमेंट रहा, OGDC रहा, TRG रहा, MEBL रहा, मारी रहा, PPL, हबको, ABL, MTL, HMB। यहां पर भी हमें क्लियरली है कि आज के जो बेहतरीन स्टॉक्स थे परफॉर्म करने वाले वो टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस थे। अब चल के हम देखते हैं फीपीलीपी, और फीपीलीपी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज किन सेक्टर्स ने जो है परफॉर्म किया है, आगे कौन से। और आज एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आज जब हम सेक्टर देखेंगे कि कौन सा सेक्टर ने परफॉर्मेंस की है, फिर उसके बाद चल के देखेंगे उस सेक्टर में जिस सेक्टर ने परफॉर्म किया है उसमें से किस स्टॉक में वॉल्यूम्स आए हैं ज्यादा, मतलब किस स्टॉक में ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो हमारे मजीद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब अगर आज हम देखें तो बैंक ने $0.54 मिलियन की सेलिंग की, ब्रोकर्स ने $0.45 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज ने आज बाइंग की $0.51 मिलियन की, सॉरी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.33 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स कल भी बाइंग था, आज भी बाइंग पर आया है, जबकि पहले ये सेलिंग कर रहे थे। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स आज का सबसे बड़ा बायर रहा, $2.55 मिलियन की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनी ने $2.06 मिलियन की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड $0.46 मिलियन की सेलिंग। NBFC जो है होल्डिंग पर है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा बायर आज का इंडिविजुअल रहे, सबसे बड़े सेलर आज के इंश्योरेंस कंपनीज रही। किन सेक्टर में क्या बाइंग सेलिंग हुई वो भी चल के देखते हैं, लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। और मैंने ये जिक्र आपसे पहले भी किया था कि इंडिविजुअल्स आप बाइंग करेंगे, जब वो बल्क में बाइंग करेंगे तभी मजा आएगा, तभी जो है इंस्टीट्यूशन निकलना शुरू होंगे जिन्होंने नीचे माल उठाया। लेकिन अभी भी बहुत से सेक्टर्स जो है वो ओवरसोल्ड पर हैं, उनमें अभी भी कॉल्स जनरेट होती हैं, अभी भी उनसे जूस निकल सकता है। अब लेकिन एहतियात आपने जरूरी है करनी। देखिए IMF की न्यूज थर्सडे तक आती है, उस पर फिर बाइंग होगी, 500-700 पॉइंट्स ऊपर जाएगी, लेकिन जो माल लेके बैठा हुआ है 38,000 पर, आपसे जो निकलवा के बैठा हुआ है, खुद जो लेके बैठा हुआ है वो वहां पर मारेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। अब हम अगर देखें ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, एक पॉजिटिव साइन है, जबकि बैंक्स ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं, ब्रोकर भी सेलिंग कर रहे हैं,
कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स भी हैवी बाइंग कर रही हैं, कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, बाकी सब माल बेच रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है और आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बाकी सब माल बेच रहे हैं और होल्ड रखा हुआ है अदर ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स में ब्रोकर्स भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, सॉरी कंपनीज सेलिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और उसके अलावा एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर में भी ऑलमोस्ट बाइंग हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बैंक्स, ब्रोकर, कंपनीज, इंडिविजुअल जो है वो बेच रहा है फर्टिलाइजर को, इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है और म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बेच रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में म्यूचुअल फंड अच्छी बाइंग पर आ रहा है, मतलब फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग स्टार्ट होना शुरू हुई है बाय इंस्टीट्यूशन, नहीं तो ये काफी टाइम से होल्डिंग पर था। मेन सेक्टर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी, फॉरेन इन्वेस्टर आपकी हैवी बाइंग कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जिस स्टॉक को, जिस सेक्टर को चिमटता है ना, फिर उसको वो लेके चलता है। पहले ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ गए थे और इन्होंने टेक्नोलॉजी में जो है वो मरे हुए स्टॉक को, मैं इसलिए मरा हुआ स्टॉक कहूंगा क्योंकि टीआरजी का उस टाइम बड़ा बुरा रिजल्ट आया था, फिर भी इन्होंने 140 पर पहुंचाया था। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो ऑयल एंड गैस में जो है वो एंट्री ले चुका है, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं अपनी भी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खतरे का जो निशान है वो ये है कि इंडिविजुअल हैवी बाइंग के साथ है, आज भी उसने हैवी बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड हैवी सेलिंग कर रही हैं। इदारों में म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी बेच रही हैं, बैंक्स भी बेच रहे हैं और ब्रोकर भी बेच रहे हैं, बाकी एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। अब ऑयल एंड गैस में या तो आपने चलना है स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज करें। देखें हैवी डिविडेंड्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, उस बेस पर अभी ये और भी इंडिविजुअल्स खींचेंगे ऑयल एंड गैस को, लेकिन आपने स्टॉप लॉस को जो है वो जब देखें जिन्होंने लिया हुआ है वो बेच रहे हैं और जैसे ही एकदम उन्होंने क्योंकि ये इन्होंने 51 से पीपीएल को लेना शुरू किया था, बैंक्स वगैरह इन्होंने ओजीडीसी को 70 से लेना शुरू किया था, तो ये किसी भी टाइम दबा के भी मार सकते हैं। लेकिन अभी आईएमएफ की न्यूज तक जो जुमेरात तक क्लियर होनी है, इंस्टीट्यूशन उसका फायदा जरूर उठाएगा, तब तक आप खेलें, जुमेरात को देखी जाएगी, जुम्मे बुध को या जुमेरात को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में आपका बैंक्स जो है एंट्री ले रहा है, जिसमें शेल, पीएसओ वगैरह है, इंडिविजुअल्स भी एंट्री ले रहे हैं, बाकी सब जो है इसको भी बेच रहे हैं। तो ये बड़ा जो है अप एंड डाउन चीजें होंगी, बड़े लेवल्स को देख के आपको अब काम करना है, थोड़ा सा रिजर्व रह के। 3,500 मार्केट ऊपर आई है। पावर जनरेशन में भी जो है वो बाइंग सिर्फ कंपनीज कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल्स कि आप इंडिविजुअल्स को आगे जो है वो आईएमएफ की वजह से जो है ना वो चीजें बड़ी ब्राइट नजर आ रही हैं, लेकिन जो है इंस्टीट्यूशन वो तैयार रख के बैठा हुआ है कि किस जगह पर हमने इनको हिट करना है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है जुमरात तक इंशाल्लाह आपको अच्छी मूव मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको होल्ड करें। उसके जुमरात के बाद अगर आईएमएफ की हो जाती है जो कि 99%, तो वहां पर फिर 500-700 की पॉइंट्स की मूव मिलेगी, वो असली टाइम होगा कि निकल के दोबारा करेक्शन में एंट्री लेने का। अब हमने 2-3 इंस्टीट्यूशन को देखना है मेन क्या कर रहे हैं। एक तो हम फॉरेन इन्वेस्टर को देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आपकी बाइंग कर रहा है ऑल अदर सेक्टर्स में, श्रीमट में, कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, फूड एंड पर्सनल केयर, और सबसे ज्यादा बाइंग कर रहा है ऑयल एंड गैस में। समझ आती है? बैंक्स जो है वो बाइंग कर रहा है आपका कमर्शियल बैंक्स में, बैंक्स बाइंग कर रहा है ऑयल एंड गैस। मार्केटिंग कंपनीज में वो एक्सप्लोरेशन में कर रहे हैं या मार्केटिंग में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपकी कंपनीज वो बाइंग कर रही हैं पावर जनरेशन में, फर्टिलाइजर में, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अच्छा, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी जो है वो बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, मतलब अभी भी इसमें इनमें जूस है। अब बाकी जो है इंश्योरेंस कंपनीज ये बाइंग कर रही हैं सिर्फ सीमेंट में और हैवी सेलिंग कर रही हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग कर रहे हैं सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर में और हैवी बाइंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में बैंक भी बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं। तो अभी जो पिक्चर जो क्लियर हो रही है, जो नजर आ रहा है, वो हमें नजर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर है और ऑयल एंड गैस में आप स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें जो है ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और डेफिनेटली जब म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहा है और वॉल्यूम आ रहा है
तो उस स्टॉक को देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है और उसके अलावा जो है वो बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए मजीद जो है चीजें क्लियर हो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का अगर हमारे पास देखें, अभी इसमें जो स्टॉक है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी आ रहा है, एवीएन आ रहा है और सिस्टम आ रहा है। ये 3 स्टॉक्स जो हैं इनमें वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के इन 3 स्टॉक्स में जो है वो अच्छी मूव आ सकती है। एक टीआरजी, एवीएन और सिस्टम में जो है वॉल्यूम आ रहा है। ऑयल एंड गैस के अगर स्टॉक्स की बात करें तो वॉल्यूम जो आज ज्यादा है पीपीएल में, ओजीडीसी में, एसएनजीपी में, इनमें वॉल्यूम्स आ रहा है। बैंक्स की अगर बात करें, फैसल बैंक में आज वॉल्यूम आया है अच्छा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग हो रही है इदारों की तरफ से। फैसल बैंक और हबीब बैंक में जो है वो बाइंग आ रही है। फूड सेक्टर की बात करें तो फूड में यूनिटी सेक्टर में आज बाइंग आ रही है, जैसा कि म्यूचुअल फंड जो है वो आज फूड सेक्टर की भी तरफ आया है। मजीद चल के टेक्निकली भी इंडेक्स को देखते हैं और मजीद जो है वो चीजें क्लियर करते हैं। ये तो हमें यहाँ तक समझ आ गई। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और आप अगर हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपने पैकेजेस भी शेयर कर देता हूँ। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का। PSX ट्रेडिंग कोर्स है, इंडिविजुअल 1-by-1 कॉल सर्विसेज है, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर जो है 1-to-1 बताते हैं कि स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली। इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको उसके अकॉर्डिंगली बताते हैं कि कहां सेल करना है, कहां बाय करना है, कितना करना है और किस टाइम करना है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट भी, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विसेज भी हमारी ले सकते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी बाय कॉल जो आपको दी जाती हैं टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट्स को देखने के बाद दी जाती हैं। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। इस पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमारा नंबर मेंशन है, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। अब कल मार्केट ऊपर ही थी, कल आज 4-5 हो गई, कल मार्केट 3000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऊपर थी, लेकिन जो आपके साथ कॉल जनरेट की गई थी आप देख सकते हैं कल की, वो कैप हुई है। उससे पहले भी जो कॉल जनरेट की, तो यही बेसिकली तरीका होता है कि आप अपर मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स निकालें जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हो और जो ओवरसोल्ड भी हो और अच्छे ट्रेंड में भी हो। कल आपके साथ जो कॉल शेयर किया एनआरएसएल की, आज वो कैप था अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे पहले भी। तो इस तरह की मजीद कॉल्स लेने के लिए और डेली बेसिस पर ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए पैकेजेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वो हमेशा कहते हैं ना, वो एक भाईजान थे, उनसे मैंने पूछा, कहते हैं यार मैं नुकसान कर चुका हूँ, कोई तकरीबन मेरा नुकसान हो गया 5-6 लाख रुपए का, इसी तरह बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर आप किससे सर्विसेज ले रहे हैं? 2 मोबाइल उन्होंने हाथ में उठाए हुए ट्रेडिंग। कहते हैं किसी से भी नहीं, बस नहीं पता, देख के लगाता हूँ। मैंने कहा भाईजान अपने ऊपर वही 1500-2000 लगा लेते ना, तो शायद आपको पता होता। तो अगर जो चीजों की नहीं समझ आती, जहां पर आप इतना नुकसान कर रहे होते हैं, आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को अप्रोच करें जो आपके साथ चीजें क्लियर करें और उनसे काम करें, ताकि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तो आप इतना सेफ खेलें, एटलीस्ट नुकसान ना हो आपको, ताकि आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का मकसद भी पूरा हो। कुछ लोग शौक से भी करते हैं, शौक में भी जो है आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अच्छा, अब टेक्निकली मार्केट को यहां पर देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट ऐसी पोजीशन पर है जहां पर हमें जो स्टॉकेस्टिक है, आरएसआई का मैंने आपको क्लियर भी बताया था, कल वीडियो आप देख सकते हैं कि आरएसआई में गैप है अभी भी 1200 पॉइंट्स का, लेकिन स्टॉकेस्टिक हमें इंडिकेट कर रहा है कि 200-300 पॉइंट्स के बाद करेक्शन ड्यू है, करेक्शन आएगी और फिर अपसाइड मूव बन सकती है। आज हमने देखा मार्केट 550 पॉइंट्स गई ऊपर और फिर उसने करेक्शन ली। यही चीज अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यहां पर दोबारा अगर करेक्शन आती है तो वो करेक्शन जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसे हम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो लेकिन फिर ऐसे स्टॉक्स में जो अपने ओवरसोल्ड पर हो, ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी ऊपर ओवरबॉट है, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी मार्केट यहाँ 40,000 के ऊपर बिल्कुल स्टेबल है। मार्केट हल्के फुल्के करेक्शन आती है वो बेनिफिशियल होगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको जो है आप उसको कैश करें। और बाकी वॉल्यूम्स देखें, करेक्शन आएगी, अभी भी ड्यू है कि करेक्शन माइट भी यहां आ सकती है, ठीक है, लेकिन 40,000 से ऊपर बिल्कुल सेफ है लेवल। अब अगर देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 41,200 का लेवल जो है
एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 41,200 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 40,800 के लेवल को अप्रोच कर सकती है। ये एक आपने लेवल इस मेंटेन रखना है। बाकी आ रहा है स्टिल गैप शो कर रहा है, स्टॉक हैस्टिक नीचे आया है लेकिन इसने ऊपर का गैप दोबारा क्रिएट किया है तकरीबन 400-500 पॉइंट का। फर्दर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।